दिस इज डॉक्टर रमन। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो क्या आपके बच्चे को हो सकता है। अब जो हमारे पास लिमिटेड एविडेंस है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उसमें ये बोला गया है कि नहीं हो सकता, आपसे आपके बच्चे को वो इन्फेक्शन पास नहीं हो सकता। अब सेकेंड क्वेश्चन, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो क्या आप ये कोविड-19 वायरस की वैक्सीन ले सकते हैं। यस, आप ये कोविड-19 वायरस की वैक्सीन ले सकते हैं। कौन सी वैक्सीन ले सकते हैं, वो है एक mRNA वैक्सीन आई है। कौन बना रहा है, ये है मॉडर्ना और फाइजर बायोटेक एनटेक कंपनी की है। ये mRNA जो वैक्सीन है वो और वैक्सीन से काफ़ी अलग है। ये कैसे अलग है, जो mRNA वैक्सीन होता है उसमें वो वायरस होता ही नहीं जो कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन करता है। तो कैसे एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। अब जो mRNA वैक्सीन है वो आपके सेल्स में जाके एक इन्फॉर्मेशन देती है कि आपका सेल एक स्पाइक प्रोटीन बनाए। सिर्फ ये प्रोटीन बनाने के लिए आपके सेल को इन्फॉर्मेशन देती है। स्पाइक प्रोटीन वो प्रोटीन होता है, जैसे आपने देखा होगा जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर ऐसे स्पाइक्स बने होते हैं, तो वो स्पाइक प्रोटीन होता है। तो अगर आपका सेल स्पाइक प्रोटीन बना लेता है तो आपको आपकी जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, वो उसको फॉरेन पार्टिकल समझकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो वही वाले स्पाइक प्रोटीन आपके कोविड-19 वायरस के ऊपर होते हैं। तो अगर आपको बाद में कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बने हुए होते हैं। तो ये जो mRNA वैक्सीन है ये इस तरह से डिफरेंट है देन अदर वैक्सीन्स। ये आपकी बॉडी में वो वाला वायरस है ही नहीं, सिर्फ एक mRNA है जो आपके सिर्फ सेल्स को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपके जेनेटिक मटेरियल को ये चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में ये mRNA वैक्सीन लेते हैं तो आपके बच्चे को ना तो ये वायरस पास हो सकता है, ना ही ये वैक्सीन लेने से आपके बेबी को और कोई एनोमलीज हो सकती हैं। तो ये है mRNA वैक्सीन का फ़ायदा। जो और वैक्सीन्स होते हैं उसमें क्या होता है, या तो वीक वाला वायरस डाल देते हैं हम, या इनएक्टिवेटेड वायरस डालते हैं। इसमें वो वायरस है ही नहीं, इसमें वो चीज़ है ही नहीं जिससे आपको कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप ये कोविड-19 वायरस वैक्सीन लेते हैं तो आपके बेबी को ये इन्फेक्शन पास नहीं हो सकता। तो प्रेगनेंसी में mRNA वैक्सीन आप ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अब आप पूछेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या हमें ज़्यादा रिस्क है और लोगों से देन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए, प्रेग्नेंट लोगों को ज़्यादा रिस्क नहीं है कोविड, लेकिन हाँ कुछ इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं कि उनको प्रेगनेंसी जो है वो सिवियर इन्फेक्शन के रिस्क में है। मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको इन्फेक्शन थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 28 वीक्स के बाद हुआ है तो चांसेस हैं कि आपको सिवियर कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। सिवियर का मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, आईसीयू चाहिए हो सकता है, वेंटिलेटर चाहिए हो सकता है, और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ सकता है। और क्योंकि आपको सांस नहीं आ रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो बेबी को भी एट लास्ट प्रॉब्लम हो सकती है। वो सिर्फ उस वजह से कि आपको सांस नहीं आ रहा है, तो बेबी को भी क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन जाता है, अगर वो नहीं जाता है तो बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट इज़ द केस अगर आपको सिवियर इलनेस हो जाती है। तो अगर आप वैक्सीन चूज़ करते हैं लेने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा के करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तभी ये वैक्सीन ले सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि भाई कोविड-19 जो वैक्सीन है उससे कोई हमारी फर्टिलिटी प्रॉब्लम तो नहीं होती, कि मतलब हमें बाद में कोई प्रेगनेंसी कंसीव करने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं कर सकता है जिससे आपको बाद में प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम हो। तो आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। अब आप प्रेगनेंसी में अगर जैसे आपकी डिलीवरी का टाइम नियर है तो आप अगर ये पूछें कि अगर मुझे कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन है तो डिलीवरी मेरी क्या नॉर्मल होगी या सिजेरियन, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता इस चीज़ पे कि आपको इन्फेक्शन है कि नहीं है। आपकी डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिजेरियन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, मतलब ऑपरेशन होगा। अगर कोई इंडिकेशन है जैसे बच्चे की धड़कन कम हो रही है या कोई और दिक्कत है
उसकी वजह से सिजेरियन होगा, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन है तो आपका ऑपरेशन ही होगा। और अगर आप ये पूछे अगर मुझे कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन है और मेरी डिलीवरी का टाइम बहुत पास में है और अगर कल या परसों मेरी डिलीवरी हो जाती है तो क्या मेरे बच्चे को कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है? ये जो अभी तक के हमारे ट्रायल्स है उसमें जो बेबीज़ को हमने कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन डिटेक्ट किया है, इसमें ये बताना बड़ा मुश्किल है कि बच्चे को बर्थ के मतलब जन्म के बाद वो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है कि वो डिलीवरी के टाइम पे हुआ है। और ये बहुत ही कम बच्चे हैं जिनको ये कोविड-19 वायरस का जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अगर मदर को पॉजिटिव है तो अगर आपके बेबी को पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो हम वो जो टेस्ट है वो हर 2 दिन में करते हैं और जब 2 नेगेटिव्स आ जाते हैं तो आपके बेबी को आपको मतलब NICU से डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन है तो बेबी को डिलीवरी के बाद ये इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो क्या आप ये कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं? यस, आप ये कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं। कौन सी mRNA वाली वैक्सीन ले सकते हैं? ये अगेन आपके ब्रेस्ट मिल्क में जाके आपके बेबी को भी जो एंटीबॉडीज़ आपकी बनाती है ये mRNA वैक्सीन, वो एंटीबॉडीज़ आपके बेबी को पास हो सकते हैं। कितने दिनों तक पास हो सकते हैं? अराउंड 80 डेज तक। तो यस, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को भी ये कोविड-19 वैक्सीन mRNA ले लेनी चाहिए क्योंकि इससे कोई खतरा नहीं है, ना तो मिल्क सिक्रीशन में कोई प्रॉब्लम होगा, ना ही इससे बेबी को कोई कोविड-19 इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अब अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी अगर हेल्दी बैलेंस डाइट है और फोलिक एसिड और विटामिन डी अगर आप ले रहे हैं तो ये चांसेस जो आपको कोविड-19 वायरस के इन्फेक्शन के हैं ये काफ़ी कम हो जाते हैं। मीनिंग अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट अगर ये विटामिन डी आप ले रहे हैं, क्योंकि जिसमें लो लेवल्स मिले हैं विटामिन डी के, अगर लो लेवल्स प्रेग्नेंट वुमेन में मिले हैं तो उनको ज़्यादा ये रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होती है, जो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, ICU में एडमिशन है, वेंटिलेटर की जो ज़रूरत पड़ती है वो उन लोगों में पड़ती है जिनका विटामिन डी कम है या जिनका वेट ज़्यादा है या जो 35 ईयर से ज़्यादा है या जो हाइजीनिक नहीं है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कम है, उन लोगों में ये जो खतरनाक सिवियर कोविड इलनेस है वो ज़्यादा पाई गई है। सो एट द एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये mRNA वैक्सीन प्रेगनेंसी में भी ब्रेस्ट फीडिंग में भी ले सकते हैं और ये वैक्सीन लेने से पहले आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं, या आप आराम से ये वैक्सीन ले सकते हैं ताकि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।